देख रहे हैं, अरे देखिए, ऐसे कोई पत्रकारिता है? आधा शब्द मुंह में आधा बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम अड्डा। हमारे साथ हैं बात करने के लिए, ये आइए बात करते हैं। जाता है ना वॉइस मॉड्यूलेशन है, ना तमीज का है, ना सही ढंग से खड़ा होने का है, ना सही ढंग से बात करने आता है। वो पत्रकार है। लालू यादव के तेजस्वी यादव के पत्र करबे तो चुरा जेबे ना, तब कोई बचाएगा इसको? अच्छा, डर लग रहा है 180 दिन गिन। बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर पत्रकार हैं मनीष कश्यप। उन्होंने जेल जाने से पहले उन्होंने कहा कि 180 दिन में अगर हम जेल से बाहर आ गए तो सरकार गिरा देंगे। काउंटिंग करिएगा आज से ही। ये सब चिटपुटिया है, इसको नहीं जानते हैं। किसको? मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं आप? अरे सन ऑफ बिहार हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं? हमारा डायरी में सन ऑफ नागपुर है, RSS के पोता है। देखे होंगे कि RSS के कपड़ा पहन के लाठी चमकाते हुए इसको देखे थे, ट्वीट कर रहा था। और जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो देश के राष्ट्रपिता है, ही इज ए नेशन ऑफ फादर, इनको क्या बोले? बहुत तरह की बातें इनके मरने पर जश्न मनाते हैं। मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर। सुनो, अगर तोरा बाप के क्या इसको कहते हैं, पिताजी तो उनके पिताजी हमारे पिताजी भी हुए, फौजी के बेटा। तोरा में दम है तो तुम एक दिन बिना गांधी के नोट के चल के दिखाओ। है औकात? जिस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसके बारे में आप हर टिप्पणी करते हो। जो देश के फादर हैं उसके बारे में आप उल्टा पुल्टा बोलते, तो आप देशद्रोही हो ना। तो आपको सन ऑफ बिहार इसलिए नहीं कि आप सन ऑफ नागपुर हो। हम लोग को गिलानी महसूस होता है जब सन ऑफ बिहार उसको कहता है। तो कह रहे थे कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, बिहार से निकलेंगे तो बिहार की राजनीति को बदल देंगे। लगता है कि बदलेगा बिहार की राजनीति। यही तो उसका काम था, यही तो प्रोपगंडा बनाया कि ऐसे मुंह चमका करके, ऐसे बोल करके आप मीडिया गिरी करते हैं, पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है। कैसे बोला जाता है, कैसे एंकरिंग किया जाता है, ये आपको मालूम है? बिल्कुल, हमें तो मालूम है। वो कैसे करते हैं? ऑन द स्पॉट जजमेंट। ऑन द स्पॉट वो जज है। इसको मारना चाहिए। ये और देखिएगा, हर बारी लगेगा कि कनपट्टी भर सेनूर बिना मंगटीके के ब्याह करवा देगा। हंसुआ के लगन में खुरबे ऐसे करेगा, ये ऐसे करके कहेगा देख रहे हैं, अरे देखिए, ऐसे कोई पत्रकारिता है? आधा शब्द मुंह में आधा बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम अड्डा। हमारे साथ हैं बात करने के लिए, ये आइए बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें ऐसे बात किया जाता है, ना कि बेवकूफ़ की तरह बात किया जाता है। ना वॉइस मॉड्यूलेशन है, ना तमीज का है, ना सही ढंग से खड़ा होने का है, ना सही ढंग से बात करने आता है। वो पत्रकार है। लालू यादव के तेजस्वी यादव के पत्र करबे तो चुरा जेबे ना, तब कोई बचाएगा इसको? अच्छा, डर लग रहा है 180 दिन गिन। सबका कोई औकात है जी? एक लालू यादव के ठेला रिक्शा चलाने वाला सिपाही अगर इसको घेर लेगा तो याद दिला देगा कि क्या है लालू यादव। लालू यादव के सिपाही से मिलते हैं ना, हम तो सिपाही ना है। इनको सही से बढ़िया से जो ज्ञान नहीं मिला वो ज्ञान दे देंगे। लोकसभा से राज्यसभा से 141 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाना इसलिए कि जब भाजपा के लोगों से सवाल पूछते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन संसद में बैठे भाजपा के ही सांसद जो हैं एक खास तबके के लोगों को, एक खास कौम के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। न जाने कैसे कैसे शब्दों का उनके प्रति इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के छोटे लालू यादव के नाम से मशहूर कृष्णा यादव जी हैं। क्या कहेंगे? 141 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। मिमिक्री का भी आरोप लगाया कि वो मिमिक्री कर रहे थे। आज़ादी के बाद भाई शांत रहो भाई, चाँव चाँव कर रहा हो, भगा उसको। चाँव चाँव क्या कर रहे? आज़ादी के बाद ये देश का सबसे काला दिन है, जिसमें एक साथ 146 3 गो 4 गो और बढ़ गया है, 3 गो 4 गो 146 सांसद को निकाल दिया। पूरा देश का जो लोकतंत्र है वो खतरा में है। इसलिए सबको निकाल दिया ताकि कोई विपक्ष नहीं रहे। और चुन चुन करके निकाला है जो बोलने वाला है, जो देश के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, उस सबको निकालने का काम किया।
एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में विरोधाभास होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। एक तरफ बर्खास्त कर रहे हैं आदरणीय सुषमा स्वराज, वाजपेयी जी, और जब सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो उनकी भाषण को आप उठा के देख लीजिए तो पता चलेगा आज यही लोग क्या कह रहा है। मिमिक्री एक बहाना है, असली तो विपक्ष को हटाना है। विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट और राज्यसभा को बनाता है, दोनों को। विपक्ष को निपटाओ और तड़े तड़ काला बिल पास करवाओ। काला बिल पास करवाओ, बिल्कुल। देखिए ना भाई, सब विपक्ष के निकाल दिया। जिस पे बहस करनी चाहिए उस पे बहस नहीं कर रहा है, और जिसको रमेश बिदुरी को हटाना चाहिए, जो कटुआ बोला, क्या बोला, गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग किया, उसको ये लोग चिपका के फेविकॉल से कहता है बढ़ जाओ सैया फेविकॉल से। सबसे बड़ी बात जो कृष्णा यादव जी ने कही कि न वॉइस मॉड्यूलेशन है, न और कुछ चिल्ला चिल्ली करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको मीडिया लॉ की जानकारी होनी चाहिए। मीडिया लॉ क्या है, इसकी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से आप स्पष्ट रूप से लोगों के बीच अपनी बातों को रख सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।